मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ भारद्वाज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कहानियों को बहुत पसंद किया, सब्सक्राइब भी किया चैनल को और शेयर भी किया और लाइक भी किया और कमेंट भी किए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अपना सच्चा संस्मरण। मेरी उम्र कोई 9-10 साल की रही होगी। हम रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहते थे कि सब लाइन से घर बन जाते थे। वहां पर ना कोई खड़ंजा होता था, ना कोई सड़क होती थी, न बिजली, न पानी। घर के बाहर एक हैंडपंप लगा दिया जाता था पानी के लिए, और पखाने के लिए यानी कि शौचालय के लिए छोटी छोटी दीवारों को बनाकर उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाकर एक सीट रख दी जाती थी, और उसके पीछे एक गली की तरफ एक खुड्डी बना दी जाती थी 1 बाई 1 यानी कि 1 फुट बाई 1 फुट की। और हम उसके ऊपर बैठकर शौच आदि करते थे। और सुबह एक आवाज आती थी, बीबी जी पानी डाल दो। हाथ में टोकरा, एक झाड़ू, और साइकिल के मडगार्ड को पीछे से ऐसे क्रश कर कर एक उठाने वाला एक चमचा टाइप का बनाया हुआ। तो वो आती थी सुबह और उस मडगार्ड से मैला, हमारा मैला अपने टोकरी में डालती थी, और हम ऊपर से पानी डालते थे खुड्डी में, झाड़ू से साफ करके अगले घर की तरफ चल देती थी मैला उठाने के लिए। सुबह सुबह आवाज आई, बीबी जी पानी डाल दो। मैं बाहर निकला, मेरी माँ भी बाहर निकली, तो देखा एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, कोई 17-18 साल की, हाथ में टोकरा, वही मडगार्ड, हाथ में झाड़ू। मेरी माँ ने पूछा तुम कौन? तो उसने बोला सरोज, जो यहाँ आती थी वो मेरी सास है। मेरी अभी नई शादी हुई है और आज से मैं ही आऊंगी। इतनी सुंदर थी कि उसे हाथ लगाओ तो मैली हो जाए, और वो हमारा मल उठा रही थी। उसी खुड्डी से उसने उस मडगार्ड से मल टोकरे में डाला, और झाड़ू से हमने ऊपर से पानी डाला और साफ सफाई की। हमारे घर से 4-5 घर छोड़ के एक औरत रहती थी जो कि रोज मेहतरानी से लड़ाई करती थी पानी डालने के ऊपर, क्योंकि हैंडपंप से पानी भरना पड़ता था, और वो पानी थोड़ी ज्यादा चाहती थी ताकि मल उठाने के बाद वो अपना जो मडगार्ड होता है और झाड़ू उसको धो सके, क्योंकि उसमें मल चिपक जाता था जो बहुत बदबू मारता था। आज फिर लड़ाई होगी, तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, नई नई आई है, इससे थोड़ी लड़ेगी वो। लेकिन वो औरत नहीं मानी। उसने सरोज के साथ भी वही व्यवहार किया जो सरोज की सास के साथ करती थी। सरोज बेचारी 17-18 साल की, उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली और अगले घर में मल उठाने चली गई। सर पे मल लेकर जाना, बहुत दूर मल फेंक के आना, ताकि हम सब उस बदबू से, अपने मल की बदबू से दूर रहे, सफाई रहे हमारे घरों में। इसके लिए वो सर पे मल उठाकर रोज जाती थी बहुत दूर उसे फेंकने के लिए। एक बार का किस्सा है कि मेरे यहाँ पर कुछ कुछ सफेद सफेद से स्पॉट हो गए, तो किसी ने बताया कैल्शियम की कमी, किसी ने कुछ बताया। तो मेरे एक अंकल आए गाँव से, वो बोले कि अरे ये कुछ भी नहीं है, टोटका है, ये मेहतरानी के ओढ़ना जो होता है, चुन्नी जो ओढ़ना जिसे बोलते हैं, कि उससे, कि मेहतरानी के ओढ़ने से अपना मुंह ऐसे पोंछ ले, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब मेरी हिम्मत नहीं हुई, न जाने क्यों नहीं हुई, आज तक पछताता हूं। सरोज का रोज ऐसे ही आना, बीबी जी पानी डाल दो। पानी डाल दिया जाता था, वो उस खुड्डे से मल उठाती थी, टोकरे में रखती थी, और वो फेंकने के बाद 10-11 बजे वो आती थी, बीबी जी रोटी दे दो। तो सब घरों से एक एक रोटी दी जाती थी, और कुछ उस टाइम पे शायद मेरे हिसाब से 10-12 रुपए महीना दिया जाता था सरोज को, ये मल उठाने के लिए।
उस औरत से उसकी लड़ाई बदस्तूर जारी थी। वो औरत रोज उसको परेशान करती थी। एक दिन सरोज बहुत परेशान हो गई, थोड़ा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, दोनों की आपस में बहस हो गई। खैर सरोज ने मल का टोकरा अपने सर पे रखा तो वो औरत बोली, तभी तो तू ऐसे बात करती है, सर पे मल लेके जो चलती है। तो सरोज पीछे मुड़ी, सर पे उसके मल का टोकरा था और बोली, अच्छा है बहन जी कि मैं तो मल को सर पे रखती हूं ऊपर, आप तो मल को अपने सर के अंदर रखते हो। ये कहती हुई सरोज गली में आगे बढ़ गई और पूरे मोहल्ले की औरतें और मैं सरोज को देखते रहा। और वो औरत बिल्कुल निशब्द, स्तब्ध खड़े होके उन शब्दों के बारे में सोचती रही जो सरोज ने बोले थे। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज की जनरेशन को पता लगे कि कैसे कैसे लोग, हमारा वातावरण साफ रहे इसके लिए कितनी परेशानियों से, कितनी कठिनाइयों से कार्य करते थे। दुख तब होता है जब आज भी कहीं पर सुनते हैं कि सफाई के लिए मजदूर सीवर में गए, कहीं गए और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। हम बहुत हाईटेक हो चुके हैं, चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसी मशीनरी हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं कि इन वजहों से किसी की मौत ना हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी, ताकि मैं कोशिश करता रहूं आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने की। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।